Hey everyone, welcome back again in another clip of chapter amalgamation of companies। हमने पीसी आपको समझाया अभी तक परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई। इसीलिए आज की क्लास में हम पेश है आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशंस आपके ही स्टडी मटेरियल से लेकर के, जिसमें आपको परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट पीसी। लेट्स स्टार्ट गाइस। इलस्ट्रेशन नंबर 2 से शुरू करेंगे। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड। पी ने एस को सोख लिया। बोले तो एस प्लस पी इज इक्वल टू पी, यानी कि एस की लीगल एंटिटी खत्म हो गई है, पी की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म नहीं होगी। एस लिमिटेड जिसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। उसके सन्ड्री एसेट्स 13 लाख के थे। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर थे 7% वाले 2000, 100 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से 2 लाख रुपीज के, और 5000 इक्विटी शेयर थे 100 रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से फुली पेड अप 5 लाख रुपए के। रिजर्व्स 3 लाख, 6% डिबेंचर्स 2 लाख, ट्रेड पेबल 1 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। पी लिमिटेड हैज अग्रीड, पी लिमिटेड ने एग्री किया है कि वो इशू करेगी 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज ईच वाले इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर इन एस लिमिटेड। ऐसी कुछ फिगर्स मैंने आपको एग्जांपल में ऑलरेडी करवाई थी पीसी समझाते वक्त, वही चीज है ये। कह रहे हैं 3 शेयर दिए जाएंगे हर 4 शेयर के बदले। पी लिमिटेड के 3 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे हर 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ एस लिमिटेड के बदले में। 4 के बदले 3, ज्यादा के बदले कम, तो जो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है उससे कुछ कम शेयर्स मिलेंगे भाई एस लिमिटेड को, यानी कि 2000 इंटू 3/4 1500 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट फिगर इन प्रीवियस एग्जांपल्स। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अभी तक जो आपने पढ़ा, आपको लग रहा है इसमें नेट एसेट मेथड लगेगा या नेट पेमेंट मेथड लगेगा? सर आपने कहा था पहले नेट पेमेंट देखना है, अगर स्वैप रेशियो इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है तो वही लगा देना, अगर स्वैप रेशियो इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं है तब आते हैं नेट एसेट मेथड पे। तो यहां तो सर स्वैप रेशियो गिवन है, देयरफॉर नेट पेमेंट मेथड लग जाएगा, एनएएम की जरूरत नहीं है। डिवेंचर्स के बारे में भी कुछ बात लिख रखी है, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट को मैं पढ़ूंगा ही नहीं, इग्नोर कर दूंगा। तुम बताओ क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था परचेज कंसिडरेशन इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर ओनर्स, मालिकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। नोट्स में भी लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। जो लाइबिलिटीज हैं, डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है, कोई और है, उनकी पीसी निकालनी नहीं। उनका क्या होता है वो जनरल एंट्रीज हम समझेंगे बाद में, वहां पर देख करके चलेंगे। इसीलिए व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी जस्ट कंसीडर ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, इग्नोर एवरीवन एल्स। इसलिए डिवेंचर्स के पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं आप। नंबर 3 पे इक्विटी शेयर है, हाँ इसको लेना पड़ेगा सर। कह रहे हैं 20 रुपए पर शेयर तो नगद दे दो जी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कितने हैं इक्विटी शेयर्स? 5000 इक्विटी शेयर है, तो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैंने कहा था ना कैश इज ऑलवेज गिवन। तो हमने आपको बताया पीसी में 2 चीजें दी जा सकती है, एक कैश और एक शेयर्स। तो इस बार इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी दिया जा रहा है और शेयर भी दिए जा रहे हैं। कैश कितना दिया जा रहा है? 20 रुपए पर शेयर, तो 5000 इंटू 20, 1 लाख रुपए तो कैश हो गया भाई। साथ ही साथ टू इश्यू 6 इक्विटी शेयर, 6 इक्विटी शेयर देने, 100 रुपए ईच वाले, इशूड एट मार्केट वैल्यू 125, लेकिन 125 में इशू किए जा रहे हैं, तो यू विल कंसिडर 125 इन ल्यू ऑफ, मतलब बदले में, एवरी 5 शेयर हेल्ड इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के 5 शेयर के बदले में 6 शेयर दिए जा रहे हैं। इस बार ज्यादा शेयर दिए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इशू 6 शेयर्स इन ल्यू ऑफ, बदले में 5 शेयर्स के बदले में, 5 शेयर्स के बदले में 6, तो बोले तो 5000 के बदले में 6000, 5000 के बदले में 6000 माय डियर फ्रेंड्स। तो 6000 शेयर इशू किए जाएंगे 125 के हिसाब से, 6000 इंटू 125 ये हो गया 7,50,000। तो चलिए जरा इसको फेयर कर लेते हैं एक बार। अब जरूरी नहीं है यार कि हम बिल्कुल स्टडी मटेरियल वाला ही अप्रोच फॉलो करें, हम कुछ अपना वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, यू कैन राइट लाइक दिस। पेमेंट टू, किसको पेमेंट करनी है? पेमेंट इन, पेमेंट में क्या देना है, शेयर्स या कैश? फिर उसके लिए वर्किंग, और फिर उसका फाइनल
अमाउंट। ये बिल्कुल फॉर्मेट जब हम पढ़ते थे हमारे सर हमको कराते थे, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट में आपको लिखवा रहा हूँ। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स और अमाउंट। कई बार कुछ चीजें आपको याद रह जाती है ना लाइफ टाइम, तो ये उनमें से ही है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है ये। तो सबसे पहले हम किसको पेमेंट कर रहे हैं जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सर प्रेफरेंस शेयर ही देने, उनको कोई कैश वैश नहीं देना। ठीक है जी। कितने प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं? 3 देने हैं, 4 के बदले में टोटल 2000 है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकल के आ गए 1500 प्रेफरेंस शेयर्स। 1500 प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट करने हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, दिस विल कम एज 1,50,000 रुपीज। ओके जी। सेकंड नंबर आएगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देना है? सर पहले उन्हें कैश दे दो थोड़ा सा। अच्छा, कितना कैश था? 20 रुपीज पर शेयर। 5000 इक्विटी शेयर इंटू 20 रुपीज पर शेयर का कैश, ये हो गया 1 लाख। एंड उन्हें कुछ इक्विटी शेयर्स भी देने हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को पी लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स दिए जाने हैं। कितने? 6 देने हैं 5 के बदले, मतलब ज्यादा देने हैं, तो इस बार 5000 से ज्यादा शेयर दिए जाएंगे। इसीलिए बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो और छोटी फिगर 5 से डिवाइड करो, तभी जाकर के तो ज्यादा निकल के आएगा। तो 5000 इंटू 6/5, ये हो जाएगा 6000 इक्विटी शेयर्स। और 125 इशू प्राइस है माय डियर फ्रेंड्स, तो 6000 इंटू 125, ये कितना हो जाएगा जी? 6000 इंटू 120, अभी तो निकाला था, 7,50,000। तो मेरी टोटल पीसी कितनी हो गई बताइए जरा? टोटल परचेज कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख रुपए का इक्विटी को कैश प्लस 7.5 लाख के शेयर, दिस इज कमिंग एज 10 लाख रुपीज माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गई जी पीसी। हमने कौन सा मेथड लगाया? नेट पेमेंट मेथड। प्रेफरेंस को अलग निकाला, इक्विटी को अलग निकाला, इंडिविजुअल कैलकुलेशन करी, स्वैप रेशो की मदद से कैलकुलेशन करी, और वो सब तो नेट पेमेंट मेथड में ही होता है। हमारी पहली प्रेफरेंस भी नेट पेमेंट मेथड ही होती है। जब स्वैप रेशो और ये सब डाटा नहीं गिवन होता ना आपको, तब हम जाते नेट एसेट मेथड की तरफ, आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए ठीक है जी, अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। Illustration number 3. Please mark it as your homework. This is going to be your homework. बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। पर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 70। चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वाई लिमिटेड डिसाइड्स टू एब्जॉर्ब एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने कहा कि यार एक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्स का डाटा दे रखा है आपको, उसके नेट एसेट है 290 के, पी&एल में घाटे चल रहे भैया 70,000 के। शेयर कैपिटल है 3000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 60,000। वाई लिमिटेड अग्रीज टू टेक ऑन नेट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन पेबल कुछ इस तरीके से है। पहले सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भाई 60,000 का कैश दे दिया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कलेश खत्म। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को केवल कैश दे दो 60,000, काम खत्म, उनको कोई शेयर वेयर नहीं देने हैं। बात आती है फिर इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर कह रहे हैं एन इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड एट 70 रुपए। इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है आपको, कह रहे हैं एक्स लिमिटेड के एक इक्विटी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्राइस है 70 रुपए, और वाई लिमिटेड का 120। वाई लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, एक शेयर का प्राइस 120 रुपए दे रखा है आपको। तो ये अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई कितने शेयर दिए जाएंगे। तो एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कितने थे, सॉरी इक्विटी शेयर कितने थे? 3000 इक्विटी शेयर थे एक्स लिमिटेड के, और उसके एक शेयर की वैल्यू थी 70 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर? टोटल वैल्यू हो गई 2,10,000 रुपए।
यानी सारे इक्विटी शेयर्स की टोटल वैल्यू, एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स की टोटल वैल्यू है 2,10,000 रुपए, और वाई लिमिटेड कह रही है हम आपको 2,10,000 के शेयर्स देंगे, लेकिन हमारा एक शेयर 120 का है, तो हम आपको 3,000 नहीं, थोड़े कम शेयर्स देंगे। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 120 ये आएगा 1750, 1750 निकल करके आएगा। यानी वही क्या ना, मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स लिमिटेड के ऊपर रख ली और इंट्रिंसिक वैल्यू वाई लिमिटेड के नीचे रख ली। एक्स लिमिटेड बोले तो एब्जॉर्ब्ड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर रखनी है, एब्जॉर्ब्ड कंपनी जिसे एब्जॉर्ब कर लिया गया हो, और नीचे वाई लिमिटेड को कहते हैं एब्जॉर्बिंग कंपनी, जो दूसरी को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्बिंग कंपनी। एब्जॉर्ब्ड कंपनी एक्स लिमिटेड की आईवी ऊपर, एब्जॉर्बिंग कंपनी वाई लिमिटेड की आईवी नीचे। 1750 इक्विटी शेयर निकल के आएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलो इसका फेयर सॉल्यूशन भी दिखाते हैं फिर आपको। अब स्टार्ट कर ही लिया है तो ये लो, जरा फिर से बनाओ यही फॉर्मेट जरा फिर से बनाइए आप। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स और अमाउंट। सर ये तो चीटिंग है, आप तो रब कर रहे, दोबारा नहीं बना रहे। मुझे रब करने में जितना टाइम लगेगा उतने में तुम बना लो यार। चीटिंग चीटिंग क्या, ये तो हमारा अधिकार है, यही तो बचता है, और क्या बचता है एक पढ़ाने में। चलो, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स, अमाउंट। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, कैश दो और कलेश खत्म करो। सर हम पेपर में पहले इक्विटी को देना चाहें, तुम्हारी मर्जी है भाई, नंबर 1 पे इक्विटी लिखो चाहे प्रेफरेंस लिखो, कोई झंझट नहीं है, फाइनल आंसर ठीक आना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता मत किया करो। वर्किंग की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें साफ साफ दे रखा है 60,000 रुपए देने हैं, बात खत्म। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देना है? सर उनको तो शेयर्स दिए जाने हैं, इक्विटी शेयर्स। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 3,000 इक्विटी शेयर है, 70 रुपए एक शेयर की वैल्यू है एक्स लिमिटेड में, तो टोटल वैल्यू हो गई 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए मांग रहे हैं वाई लिमिटेड से, तो वाई लिमिटेड ने कहा इक्विटी वालों तुम्हारे शेयर्स की टोटल वैल्यू 210 थी, एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स तुम्हारे शेयर्स की टोटल वैल्यू 210 थी, ठीक है, हम तुम्हें 2,10,000 देंगे, लेकिन नगद नहीं शेयर्स देंगे, और उसमें भी हमारा एक शेयर भाई 120 रुपए का है, तो हम तुम्हें थोड़े कम शेयर्स देंगे। 2,10,000 सॉरी 2,10,000 डिवाइडेड बाय 120 ऐसे कर लो, 1750 इक्विटी शेयर्स आए, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 1750 इक्विटी शेयर 120 रुपए वाले, अमाउंट तो माय डियर फ्रेंड वही निकल के आएगा 2,10,000। अमाउंट तो पहले ही तय हो गया था 210, पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने थे ना, इसलिए 120 से पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई करके दोबारा अमाउंट बताया, 210 ही आएगा। तो टोटल पीसी कितनी हो गई? 60 इसको और 210 इसको, 2,70,000, 2,70,000 रुपए। अरे मैंने सॉल्यूशन 1 लिख दिया, सॉल्यूशन नंबर 3 है। ओके ओके, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 3 ये हमने किया सॉल्यूशन नंबर 3। नाउ कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो हमने ना इलस्ट्रेशन 3 में भी देख लो नेट पेमेंट मेथड ही लगाया है, नेट एसेट मेथड यहां पर भी नहीं लगा। नाउ कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 1। आजा भाई आजा यार, ये आ गई। लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 21। एक्स लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 21 को, जिसमें शेयर कैपिटल है 10,000, हालांकि रुपीन 1000 दे रखा है आपको, तो ये 10,000 के बाद 3 जीरो लगाओगे तो हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 1250, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 4,000, ट्रेड पेबल 2,000, पीपीए 10,550, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 500, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें दे रखी है आपको। फिर नोट्स टू अकाउंट है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में बताया गया आपको कि भाई 7,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, टोटल हो गया 75 लाख, क्योंकि रुपीन 1000 है इसलिए 7500 लिखा हुआ है सामने। फिर 25,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 14%, 100 रुपए का एक, टोटल हो गया 25 लाख, 2500 लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व 1250, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर है 14% वाले, पीपी में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में केवल इन्वेस्टमेंट है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं भैया, मेन बात पे आते हैं। वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया एक्स लिमिटेड को 10 अप्रैल को।
बोले तो वाई लिमिटेड एब्जॉर्बिंग कंपनी है और एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड कंपनी है। वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है एब्जॉर्बिंग कंपनी और एक्स लिमिटेड जिसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो एब्जॉर्ब्ड कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पर हमें क्या, we have to ignore, we are only concerned about equity and preference shareholders while calculating PC. So debenture holders, please ignore. 14% preference shareholder of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited. फ्रेंड्स याद करिए, मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी गिवन हो सकती है क्वेश्चन में। इस बार देख लो, प्रेफरेंस शेयर के लिए आपको स्वैप रेशो नहीं दे रखा, लेकिन कोई और तरीका बताया गया है, कुछ स्पेसिफिक कुछ खास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी है। इसको यहीं पे देख के चलेंगे भाई, अभी सॉल्व करेंगे जब देखेंगे कि ये कैसे निकल के आएगा, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाने हैं। इक्विटी के लिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू दे दिया आपको, एक्स लिमिटेड की 20, वाई लिमिटेड की 30। वाई लिमिटेड इशू करेगी इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। हाउएवर एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली और नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू वाई लिमिटेड की है 10 रुपए। इसका भी मतलब देख लेंगे क्या है। आइए जरा एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज कम ऑन द पैड। सॉल्यूशन नंबर 1 फिर से बनाइए जरा। सॉल्यूशन नंबर 1, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स अमाउंट। प्रिपेयर कर लीजिए सॉल्यूशन नंबर 1। चलिए पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को ले लेते हैं, वो थोड़ा सिंपल है ना, इस बार प्रेफरेंस में थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसलिए इक्विटी को खत्म करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिल रहा है एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को? सर इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं वाई लिमिटेड के अंदर, इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड। कितने? अब ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो निकालना पड़ेगा। बताओ एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने थे? 7,50,000। क्वेश्चन में देख लो, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले लिखा हुआ है 7,50,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ। एब्जॉर्ब्ड कंपनी बोले तो एक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 20 और एब्जॉर्बिंग कंपनी वाई की 30। तो यहां से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने हैं। 7,50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30, 5 लाख। ये फिगर्स हम पहले भी देख चुके हैं। 5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए जाने हैं, 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा 5 लाख इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि भाई एंट्री फेस वैल्यू पे ही करनी है। तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकालो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर 5 लाख, लेकिन एंट्री करोगे फेस वैल्यू से ही, साफ साफ लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 5 लाख इंटू 10, this will come as, my dear friends, 50 lakh rupees. This will come as 50 lakh rupees. तो 50 लाख रुपए दिए जाने हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। फिर बात करेंगे जरा हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाना है, इसकी बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखा हुआ था कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे 15% वाले। तो एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेंगे 15% के प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, लेकिन कितने मिलेंगे? अच्छा आओ जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कितने मिलेंगे। ये लो जी, डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 14% के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड में, वो कितने के थे? पहले तो वैल्यू देखो, 14% प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी सर 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज। 25,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, ये लिखा हुआ है साफ साफ नोट नंबर 1 में, ये देखिए 25,000 शेयर 100 रुपए वाले। 25 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू थी, और वो कह रहे हैं डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% ज्यादा पैसा देना है इनको। तो 25 लाख में अगर आप कैलकुलेटर पे प्लस कर देंगे 2020 और परसेंट का बटन दबा देंगे तो 30 लाख आ जाएगा। बोले तो 25 लाख में 20% ज्यादा पैसे देने हैं आपको, 25 लाख प्लस 20%, 30 लाख रुपए देने हैं भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स।
तो 30 लाख रुपए के अगर शेयर्स देने हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए बता दी, तो डिवाइड कर दो 100 से, आपको पता चल जाएगा कितने शेयर देने हैं। 30,000 प्रेफरेंस शेयर देने हैं 15% वाले। ठीक है जी, तो वर्किंग में कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे 25 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20% ऊपर पैसा देना है, 30 लाख रुपए के शेयर देने हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स। 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे आ जाएगा 30,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, वही आ जाएगा 30 लाख रुपए निकल करके 30 लाख। तो टोटल पीसी हो गई मेरी 50 और 30 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीस। दिस इज माई टोटल पीसी। ओके सर, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। और फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, बिकॉज इसमें ना थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग तरीके से दे रखी है। हमें इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट आउट, साथ में पढ़ते हैं जरा इसको। नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड, नील और गगन लिमिटेड दो अलग अलग कंपनियां हैं, अमेलगमेटेड, आपस में मिल गई टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बनाने के लिए 1 अप्रैल 2021 को। उनकी बैलेंस शीट दोनों की दे रखी है, नील की भी और गगन की। शेयर कैपिटल, पीपी, करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड के एसेट्स को रीवैल्यू किया गया और पता चला कि नील की प्लांट मशीनरी 525 की है और बिल्डिंग 775, गगन की प्लांट मशीनरी 675 की है रिवैल्यूड फिगर, और बिल्डिंग 648। तो ऊपर जो फिगर दे रखी है आपको नील और गगन में, लैंड, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी की, ये तो है बुक वैल्यू, इनको रिवैल्यू किया गया और नई वैल्यूज आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल करके आई। सेकेंड पॉइंट, परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कुछ इस तरीके से की जाएगी। नंबर ए, इशू किए जाएंगे 24,000 इक्विटी शेयर्स 25 रुपए ईच के हिसाब से, एक शेयर की वैल्यू 25 रुपीज रहेगी, और ऐसे 24,000 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। किसको? इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रिसीडिंग 2 years। यानी जो भी नील और गगन की प्रॉफिटेबिलिटी रही है पिछले 2 सालों में, उस रेशियो में 24,000 इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे नील और गगन में। देखो क्या है, पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चंस में हमें निकालना पड़ता था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, राइट, और जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए जाने वो एक ही कंपनी को देते थे, हम एक्स लिमिटेड को ही देते थे, क्योंकि एक्स लिमिटेड ही एब्जॉर्ब हुई होती है। लेकिन यहां पर नील की भी लीगल एंटिटी खत्म, नील लिमिटेड की भी, और गगन लिमिटेड की भी लीगल एंटिटी खत्म, और एक नई कंपनी बनाई है उन्होंने। तो जो नई कंपनी है वो नील लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स को शेयर देगी और गगन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को भी शेयर दिए जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स तो बता दिए कि भाई 24,000 इक्विटी शेयर देने हैं, ये बात आपके ऊपर छोड़ दी, ये काम आपके ऊपर छोड़ दिया कि 24,000 में से नील लिमिटेड के शेयर होल्डर को कितने शेयर मिलेंगे और गगन लिमिटेड के शेयर होल्डर को कितने शेयर मिलेंगे। दोनों ने अपने एसेट्स, नील ने भी और गगन ने भी, दोनों ने अपने एसेट्स नई कंपनी को दे दिए ना, तो दोनों को शेयर्स मिलेंगे। उन्होंने टोटल शेयर बता दिया आपको 24,000। अब ये आपको देखना है 24,000 में से नील को कितने शेयर मिलेंगे और गगन लिमिटेड को कितने शेयर मिलेंगे। ठीक है जी, उसके लिए क्या तरीका बताया उन्होंने, पिछले 2 साल के प्रॉफिट का रेशियो लेना है और साथ ही साथ पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स बता भी दिए आपको। सेकंड पॉइंट देखो, पिछले 2 सालों के प्रॉफिट है नील के 262,800 और 2,12,200, और गगन के 275,125 और 249,875, टोटल हो गया 475 और 525। बोले तो 475 और 525 के रेशियो में 24,000 शेयर्स बढ़ जाएंगे। 475 और 525 का टोटल करना जरा एक बार, कितना आएगा, 5 और 9 10 लाख आएगा, 10 लाख। तो पता है ये शेयर कैसे बटेंगे, 24,000 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 10 लाख, इतने शेयर तो नील को मिल जाएंगे, और 24,000 इंटू 525 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये मिल जाएंगे गगन को।
ठीक है जी, ओके सर। उसके बाद अभी लिखेंगे इसको, फेयर भी करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद इशू करने हैं 12% प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए ईच वाले, फुली पेड अप एट पार, टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट इन द बिजनेस एज ऑन 31 March 21 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ नील लिमिटेड गगन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। पहले ये देख लो आपसे मांगा क्या है। सी पॉइंट मैंने नहीं समझाया अभी आपको, वो थोड़ा टिपिकल है, सॉल्व करते टाइम समझेंगे, डोंट वरी। अभी देख लेते हैं मांगा क्या है आपसे कि भाई बताओ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कितने कितने दिए जाएंगे नील और गगन को, और पीसी निकालो। तो ये तो वही काम करना है जो हम करते ही हैं, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट। प्लीज कम। सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर ही मिलेंगे बदले में। पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स 25 रुपए ईच वाले ऑफ ₹25 ईच इन न्यू कंपनी में। अच्छा, अब कितने मिलेंगे किसको, ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो वर्किंग में अलग अलग निकालना पड़ेगा कि भाई नील लिमिटेड को कितने शेयर मिलेंगे और गगन लिमिटेड को कितने शेयर मिलेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन ही था ये तो। 24,000 टोटल शेयर में से इंटू 475 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 4,75,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, इतने शेयर तो नील लिमिटेड को मिल जाएंगे। और 24,000 इंटू 5,25,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये गगन को मिल जाएंगे। ये तो हमने निकाला ही था। तो देख लेते हैं भाई नील के हिस्से में क्या आएगा। 24,000 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 1000, 11,400। दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं, ये लो। 11,400 शेयर्स तो नील लिमिटेड को मिलेंगे इंटू 520, और 12,600 मिलेंगे जी गगन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। टोटल आप देख लो 11,400 और 12,600, टोटल यही आ रहा है 24। तो ये चेक करने का तरीका भी है, इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, 24,000 ही आना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंट है समझ लीजिए आपसे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। अच्छा, और एक शेयर कितने का है, 25 रुपए का एक शेयर है, तो अमाउंट में क्या आ जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा 11,400 इंटू 25 और 12,600 इंटू 25। 11,400 शेयर दिए गए हैं, एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए है, तो अमाउंट हो गया 2,85,000, 2,85,000। और 12,600 इंटू 25 3,15,000, 3,15,000। ओके जी, अब आते हैं जरा सेकेंड नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरफ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 12% प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, 10 रुपए ईच वाले, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिटेल्ड रहेगी, तो आप वर्किंग में लिख दीजिए सी वर्किंग नोट नंबर 1। जाओ और वर्किंग नोट नंबर 1 देख लो। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे और देखेंगे एक बार कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लिखा है कि 12% प्रेफरेंस शेयर दिए जाने हैं, 10 रुपए ईच वाले, फुली पेड अप एट पार, टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट in the business as on 31st March 2021 आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो फ्रेंड जैसे क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे काम करते चलो। क्वेश्चन कह रहा है नेट एसेट निकाल लो पहले तो, और नेट एसेट कैसे निकालते हैं हम, नेट एसेट निकालते हैं सर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। तो नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके नेट एसेट निकालो। और क्वेश्चन ने कहा है जब आप एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो एसेट्स की रिवैल्यूड फिगर लेना।
आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जो ऊपर दे रखी थी ना आपको, वो वाली रिवैल्यूड फिगर लेनी है एसेट्स में, ना कि बैलेंस शीट वाली फिगर्स। बोले तो प्लांट मशीनरी ये लेना है 525 और 675, बिल्डिंग की वैल्यू ये लेनी है 775 और 648। तो चलो सबसे पहले नेट एसेट्स निकाल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे। नील लिमिटेड, गगन लिमिटेड, नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड। नील लिमिटेड में नेट एसेट निकालने के लिए पहले एसेट्स लेंगे प्लांट मशीनरी 525, बिल्डिंग लेंगे 775 और करंट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है सारे एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो फिक्स एसेट में आ गई जी प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग। करंट एसेट्स को रिवैल्यू किया नहीं गया था, तो करंट एसेट्स की तो बैलेंस शीट वाली फिगर लेनी है 1,63,500। ओके सर, इसमें से माइनस कर दीजिए, क्वेश्चन में केवल करंट लायबिलिटीज गिवन थी 6,23,500 की। मैं आपको फिगर्स दिखा भी देता हूं एक बार, यू कैन चेक आउट हियर। ये देख लीजिए, केवल करंट लायबिलिटीज है 6,23,500 की और करंट एसेट्स ये रहे 163,500 की नील लिमिटेड में। ओके सर, तो ये नेट एसेट्स कितने आ गए जो निकल करके, इनके नेट एसेट्स आ गए नील लिमिटेड के 8,40,000। 7 5 12 13 14, यस 840 करेक्ट। गगन लिमिटेड में निकालो, उनकी प्लांट मशीनरी 675, बिल्डिंग 648, करंट एसेट्स 158,600 और करंट लायबिलिटी 557,600। इनके नेट एसेट्स हो जाएंगे 9,24,000। दिस विल कम एज 924। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ने आगे क्या कहा। क्वेश्चन ने पहले कहा भाई नेट एसेट निकाल लो, हमने निकाल लिए। हमने कहा ठीक है भाई क्वेश्चन जैसे तू कह रहा है तेरी बात मानते हुए चलेंगे। फिर वो कह रहा है इनकम निकालो 8% ऑन नेट एसेट। तो जो नेट एसेट की वैल्यू निकल के आई है उसका 8% निकालो, मल्टीप्लाई करो 8% से, 8,40,000 का 8% निकालो इंटू 8%, दिस विल कम एज 67200 और 924 का 8% निकालो, दिस विल कम एज 73920। यानी कि अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो नेट एसेट्स होते हैं आफ्टर रिवैल्यूएशन 840 और 924, उसका 8% रिटर्न निकालो 67,200 और 73,920। इतनी ही कमाई होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, इतनी ही कमाई होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर उन्हें 12% वाले प्रेफरेंस शेयर दिए जाने हैं तो कितने शेयर्स दिए जाएं ताकि 12% फिगर यही निकल के आए 67200 और 73920। मैं और आसान भाषा में समझाता हूं। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू देख लो पहले, 10 रुपए दे रखी है आपको, और आसान भाषा में समझते हैं। आइए जरा, अब लिखना नहीं है आपको, अब सुनना है सिर्फ। ये लो, मैंने कर दिया लेट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू किए जाने हैं उनको x मान लेते हैं और केवल नील लिमिटेड की बात कर लेते हैं एक बार। तो तुम मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए x, केवल नील लिमिटेड की बात कर रहा हूं इस समय, केवल नील लिमिटेड की। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए x और आपको पता है डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स की मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू 10 रुपए से, ये हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका 12%, इसका 12%, इसका 12% निकल के आना चाहिए 67,200। तो यहां से प्लीज x कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है, 10 से 10 काट लो, यहाँ पे x हो जाएगा 67,200 इंटू 10/12, इधर जाके 10 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 67,200 इंटू 10/12, 56,000। दिस इज कमिंग एज 56,000 शेयर्स। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं बात करता हूं किसकी, गगन लिमिटेड की। गगन लिमिटेड के शेयर्स को भी x मान लीजिए आप, ये लीजिए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर x है, फेस वैल्यू 10 रुपए, ये हो गई कैपिटल।
इस पे 12% का जो डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो होना चाहिए 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स यानी 73,920 के बराबर। क्वेश्चन ने कहा 12% का जो डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो नेट एसेट्स का 8% निकल के आता है। तो मैंने कहा 12% इज इक्वल टू नेट एसेट का 8% 73920 और नंबर ऑफ शेयर को मैंने एक्स मान लिया। तो ये कैसे, ये एक्स को कैसे निकालेंगे आप कह सकते हैं 73,920 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। 100 को मैंने ऊपर लिख लिया, 12 और 10 को नीचे लिख लिया, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये एक जीरो से एक जीरो गई, उसके बाद ये आएगा 73920 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 61600 61,600 शेयर्स निकल करके आ रहा है। ठीक है जी, तो आइए जरा फ्रेंड्स यहां पे लिखिए नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड 67200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 और इंटू 10। 73920 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 56,000 और 73920 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 61600 ये शेयर्स निकल करके आ गए जी। वर्किंग नोट नंबर 1 देख लिया हमने, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से नील लिमिटेड को मिलने हैं कितने निकाले अभी 56,000 शेयर्स और गगन लिमिटेड को मिलने हैं 61600 शेयर्स। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 56,000 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपये 5,60,000 नील लिमिटेड में, और गगन लिमिटेड में जो अमाउंट निकल करके आएगा वो हो जाएगा 61,600 शेयर्स 10 रुपये वाले, दैट इज 6,16,000। तो मेरी जो टोटल पीसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 285 प्लस 315 प्लस 560 प्लस 616, दिस इज कमिंग एज 17,76,000 17,76,000। आप इसमें नील लिमिटेड की पीसी अलग बता सकते हैं टोटल, और गगन लिमिटेड की पीसी अलग बता सकते हैं टोटल। नील लिमिटेड की टोटल हो गई है जी 2,85,000 प्लस 5,60,000 दैट इज 8,45,000, और गगन की हो गई है 315 प्लस 616 9,31,000। तो टोटल भी बता दी, अलग अलग भी बता दी नील और गगन की। ये थे फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन अपने पास परचेज कंसिडरेशन के ऊपर, राइट। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चर्चा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।